बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या किराए की दुकान में कारोबार करते हैं और आपका ताल्लुक़ कराची से है या सिंध से है, तो आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपके लिए है। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि किराएदारी का जो कानून लागू है वो हमेशा मालिक मकान को, लैंडलॉर्ड को सपोर्ट करता है। अगर मालिक मकान और टेनेंट के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है, मालिक मकान केस अदालत में दाखिल करता है या किराएदार अपने किसी हक़ को लेने के लिए मालिक मकान के ख़िलाफ़ केस दाखिल करता है, तो अदालत हमेशा मालिक मकान को सुनेगी, उसके हक़ में फ़ैसला देगी। किराएदार को, टेनेंट को किसी सूरत कोई रेमेडी हासिल नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंध में जो किराएदारी का कानून लागू है इसे हम SRPO, शॉर्ट फॉर्म में SRPO कहते हैं, यानी सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979। छोटा सा ये कानून है और इसकी कुल 27 दफ़ात, 27 सेक्शंस हैं। आज इसको देख लेते हैं और इस हवाले से देखते हैं कि ये कितना किराएदारों को, टेनेंट को सपोर्ट करता है। और अगर रेमेडी लेने के लिए, अपने किसी हक़ के लिए किराएदार अदालत में जाते हैं मालिक मकान के ख़िलाफ़, तो कानून उसको कितना सपोर्ट करता है और अदालत उसके हक़ में क्या क्या फ़ैसला दे सकती है। साइटेशन भी इस हवाले से, केस लॉज भी बयान करूँगा। सबसे पहली चीज़, मालिक मकान किराएदार को मां सिवाय अदालत के इविक्शन ऑर्डर के, यानी अदालत के ज़रिए वो ये ऑर्डर हासिल करे कि किराएदार जगह खाली करे, मां सिवाय इस अमल के वो जगह खाली नहीं करवा सकता मालिक मकान। अगर मालिक मकान ये कहता है कि आप जगह खाली कर दें, ज़बानी तौर पर कहता है, यार अपने हाथ से लिखे हुए किसी नोटिस को सर्व करता है, कहता है कि 15 दिन में, 1 महीने में जगह खाली कर दो, या अमूमी तौर पर एग्रीमेंट जो किया जाता है स्टाम्प पेपर पर 11 महीने का होता है। 11 महीने के बाद मालिक मकान कहता है कि आप जगह खाली कर दें, मैं आपको मज़ीद इस एग्रीमेंट को जारी नहीं रखना चाहता। और अगर किराएदार उस जगह को खाली नहीं करता तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, वो जगह पर अगर काबिज़ रहता है तो कानून के ऐन मुताबिक है, मालिक मकान को उसे जगह खाली करने के लिए हमेशा कोर्ट के एविक्शन ऑर्डर की ज़रूरत रहेगी, उसके ज़रिए ही वो जगह खाली कर सकता है कानूनी तौर पर। केस लॉ बयान करता हूँ दोस्तों। यह है PLD 1986 240, सफ़ा नंबर 240, कराची। अदालत ने वाज़े किया, अदालत ये कहती है कि एविक्शन सिर्फ अदालत के ज़रिए ही मुमकिन है। किराए में नाजायज़ इजाफ़ा गैर कानूनी है। मालिक मकान अगर साल ख़त्म होने पर किराए में इजाफ़ा करता है, किसी भी किस्म का इजाफ़ा करता है या हर साल अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा करता है, तो ये गैर कानूनी होगा। सिर्फ अदालत के पास ही यह हक़ हासिल है कि वो किराए में इजाफ़े का ऑर्डर जारी कर सके। यानी अगर किराए में इजाफ़ा मकसूद होगा तो मालिक मकान अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करेगा, अदालत उस केस को जायज़ा लेगी, उस जगह का जायज़ा लेगी, किराए की रकम का जायज़ा लेगी, उस इलाके के अंदर जो किराया नाफिज़ुल अमल है अमूमी तौर पर उसका जायज़ा लेगी, उस बिल्डिंग का, उस जगह का बाकायदा मुआयना किया जाएगा और ये फ़ैसला किया जाएगा कि आया इस जगह का किराए में इजाफ़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑर्डर जारी करेगी और उसके बगैर किराए में इजाफ़ा किया नहीं जा सकता। केस लो बयान करता हूँ। यह है 2017 CLC सफ़ा नंबर 1846, 1846, कराची। अदालत ने फ़ैसला दिया कि अगर किराएदार वक्त पर किराया अदा कर रहा है, वक्त पर किराया अदा कर रहा हो, तो मालिक मकान खुद से किराया बढ़ाकर उसे नहीं निकाल सकता। दोस्तों, SRPO सेक्शन 10 ये कहता है कि जब किराएदार किराया अदा करेगा तो उसकी रसीद हासिल करेगा। यानी जिस किराएदार अगर जब भी वो किराया अदा करता है मालिक मकान को, तो लाजमी है कि सेक्शन 10 ये कहता है कि मालिक मकान उसको रसीद बना कर दे। अगर वो रसीद बनाकर नहीं देता
जो कि किराएदार का हक हासिल है, तो वो मनी ऑर्डर के ज़रिए, पोस्टल मनी ऑर्डर के ज़रिए अपने किराए की रकम मालिक मकान को भेजे। और वो जो पोस्टल मनी ऑर्डर की रकम जब वो भेजेगा तो पोस्ट ऑफिस से उसको एक रसीद हासिल होगी, जिसको बतौर किराए की अदायगी के सबूत के तौर पर माना जाएगा। दोस्तों, अगर मालिक मकान मनी ऑर्डर लेने से इनकार कर देता है, पोस्टल तौर पर आपने भेजा उसे, मालिक मकान उसको वसूल करने से इनकार कर देता है, तो एक रिफ्यूज़ल सर्टिफिकेट, रिफ्यूज़ल की पर्ची होती है जो पोस्टल मनी ऑर्डर ना लेने की सूरत में बनाई जाती है, वो किराएदार को वापस किराए की रकम भी मिलेगी, उसके साथ रिफ्यूज़ल की पर्ची भी मिलेगी, और उसे दिखाकर किराएदार इस रकम को अदालत में बतौर अमानत जमा करवा सकता है। केस लॉ बयान करता हूँ इस हवाले से। ये है 1993 CLC 312 कराची। अदालत कहती है कि अगर रसीद ना दी जाए तो मनी ऑर्डर काबिल कबूल सबूत है किराया अदा करने का। SRPO सेक्शन 12 ये कहता है कि बुनियादी मरम्मत की जिम्मेदारी, टूट फूट, रंगो रंगन मालिक मकान की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग में, जगह में कोई भी मेंटेनेंस का काम होगा, रंगो रोगन का काम होगा, तो वो जिम्मेदारी कानून ये कहता है कि मालिक मकान पर आयद होती है। टेनेंट मालिक मकान को ये काम करवाने के लिए कह सकता है अगर लाज़िमी मरम्मत की ज़रूरत हो। अगर मालिक मकान उसके कहने पर मरम्मत नहीं करवा के देता तो टेनेंट अपने बिहाफ पर वो काम करवाएगा और माहाना किराए की रकम में से ये रकम जो मरम्मत के ऊपर खर्च होगी मुनाह कर देगा, और बकाया जो रकम होगी, बनती होगी, तो उसे अदा करेगा। कानून इसे सपोर्ट देता है। केस लॉ बयान करता हूँ, ये है 2005 SCMR 1233, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। 2005 SCMR 1233, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मकान किराए पर देने के बाद भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी की मालिक मकान की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बुनियादी मरम्मत की जिम्मेदारी मालिक मकान पर आयद होती है। दोस्तों, झूठे मुकदमात के अंदर मालिक मकान अगर किराएदार को घसीटता है, उस पर बिला वजह केसेस दाखिल करता है, उसे तंग करता है, परेशान करता है, उसका क्योंकि केस दाखिल करेगा तो उससे इस हवाले से एक्सपेंसेस भी आएंगे, वकील का ख़र्चा होगा, आने जाने का ख़र्चा होगा। अगर केसेस फैसला आने पर यह साबित होता है कि झूठा केस दाखिल किया था मालिक मकान ने, किराएदार पर केस खारिज कर दिया जाता है, तो उसकी बुनियाद पर एक दरख्वास्त दाखिल की जाएगी किराएदार की जानिब से और अपना कंपनसेशन उससे वसूल किया जा सकता है। यानी हर्जाना किराएदार मालिक मकान से वसूल कर सकता है। केस लॉ 2010 MLD सफ़ा नंबर 551 551 कराची। अदालत ने झूठे केस पर मालिक मकान को 20,000 रुपये का हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।